अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हुकूमत की अनोखी मंतिक, मिफ्ता का झूठ बेनकाब, शहबाज सरकार का अवाम पर वार, कप्तान की तरतीब और अवाम ने अपनी अदालत लगाई। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि रूस से सस्ता तेल नहीं लेंगे लेकिन अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल देंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम का तेल निकालने का फैसला कर लिया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को दिए गए इंटरव्यू में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि रूस से 30% सस्ता तेल तो ख़रीद लें लेकिन डर है कि कहीं पाबंदी ना लग जाए। महंगाई का बम फाड़ने के लिए भी तैयार हैं। बोले बजट में सब्सिडीज़ वापस लेने और टैक्स में इजाफे का इम्कान है। हुकूमत को महंगाई से ज्यादा पाबंदी का खौफ। वफाकी वजीर खजाना की टांगें कांपने लगी। मिफ्ता इस्माइल बोले सस्ता तेल खरीदना मुश्किल होगा। CNN को दिए गए इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा कि अगर रूस हमें 30% सस्ता तेल देने की पेशकश करे और पाकिस्तान पर कोई पाबंदी न हो तो हम इस पर गौर कर सकते हैं। If Russia were to offer us oil at a cheaper rate and if there were no sanctions on Pakistan to buy Russian oil, then sure. we'd consider that. वजीर खजाना को बैरूनी आकाओं की पाबंदी का तो खौफ है लेकिन मुल्क में बढ़ती महंगाई और अवामी परेशानी की कोई फिक्र नहीं। कहते हैं बजट में सब्सिडीज वापस लेने और टैक्स में इजाफे का इम्कान है। अपनी नाकामी का बोझ एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लाद दिया। कहा इमरान खान ने हमें फंसाने के लिए सब्सिडीज का ऐलान किया था। IMF प्रोग्राम में तोसी के लिए हमें इंतखाबात न कर पाने का फैसला करना पड़ा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने डरते डरते सस्ते तेल के लिए रूस से राब्ता किया। हमाद असर ने अवामी दबाव की ताकत बताई और साथ में हुक्मरानों की उम्मीद भी बंधाई कि अब हिम्मत कर लें वज़ीर ख़जाना ने, लेकिन चंद ही घंटे में बता दिया कि PTI अच्छे की उम्मीद भी लगाए तो हुक्मरान इसको गलत साबित कर देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत तनकीद तो कर सकती है, कप्तान की राह पर नहीं चल सकती। इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान पर तनकीद तो कर सकती है लेकिन कप्तान की राह पर चलना उनके बस की बात नहीं। PTI हुकूमत के वजीर खजाना हमाद अजहर ने कुछ ही घंटे पहले इंकशाफ किया था कि हुकूमत ने डरते डरते रूस से राब्ता किया है। जब हमने बार बार कहा तो ऑपोजिशन के प्रेशर में आके पहला राब्ता रूस के साथ इन्होंने किया सस्ता तेल लेने के लिए। चले उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ी और हिम्मत पैदा करेंगे और अब इस राब्ते को राब्ता ही नहीं रहने देंगे बल्कि सस्ता तेल खरीदेंगे और लोगों के लिए कीमत कम करेंगे। हमाद अजहर ने उम्मीद जाहिर की थी कि अब हुकूमत हिम्मत करेगी लेकिन हमाद अजहर की उम्मीदें चंद ही घंटे में उस वक्त दम तोड़ गयीं जब वजीर खजाना ने अपने खौफ का इजहार कर दिया। At this point, I think that it would be not possible for Pakistani banks to open LCs or to arrange to buy Russian oil. हमाद अजहर का कहना था भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर पेट्रोल की कीमतें कम की। श्रीलंका भी मुआशी बहरान खत्म करने के लिए रूस से तेल खरीदेगा। शीरी मज़ारी ने मिफ्ता इस्माइल का झूठ बेनकाब कर दिया। ट्वीट किया कि पहले ये कहते थे कि रूस से इमरान हुकूमत के ख़त किताबत का कोई सबूत नहीं, अब ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमाद अजहर ने रूस को सस्ता तेल लेने के लिए ख़त लिखा था। शीरी मज़ारी ने लिखा कि मिफ्ता अब झूठ बोलना बंद करें। आवाम को पता है कि आप वही करेंगे जिसकी अमरीका इजाज़त देगा, ना कि वो जो पाकिस्तानी अवाम के मफाद में होगा। हुकूमत ने अवाम पर अनोखा एहसान कर दिया। 5 दिन पहले शेड्यूल से हटकर पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा किया लेकिन अब कीमतें बरकरार रखने की खबर जारी कर दी। शहबाज सरकार ने अवाम पर अनोखा एहसान कर दिया। तेल की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 179 रुपए 86 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 174 रुपए 15 पैसे रहेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 148 रुपए 31 पैसे बरकरार रहेगी। चंद दिन पहले हुकूमत ने शेड्यूल से हटकर पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा कर दिया था। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से यानी कि 27 मई से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में
केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा, जिसके बाद 179 रुपए 86 पैसे का लीटर पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा 174 रुपए 15 पैसे का। शेड्यूल के मुताबिक तेल की कीमतें यकम या 15 तारीख को तब्दील की जाती हैं, लेकिन हुकूमत ने इस बार शेड्यूल से हटकर पहले तेल महंगा किया, फिर वक्त आने पर नोटिफिकेशन जारी करके अवाम पर एहसान भी कर दिया। तेल पर इन्होंने 30 रुपये बढ़ाए हैं और इनको भी अभी मजीद पैसे बढ़ाने हैं। रहनुमा तहरीके इंसाफ कंवल शोजब की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू बोली कि ये 250 रुपये फ़ी लीटर से नीचे पेट्रोल नहीं रखेंगे। लॉन्ग मार्च में तशद्दुद पर कंवल शोजब ने कहा कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला नहीं वज़ीर कातला हैं। उन्होंने रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके 14 अफराद को कत्ल करवाया। मरीम नवाज़ खुद धमकियाँ दे रही हैं कि इन फितनों को कत्ल कर दो। इस वक्त RSS के गुंडे हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। यही मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी कहा करते थे 75 रुपए का लीटर पेट्रोल होना चाहिए। आलमी महंगाई और कोरोना को इन्होंने कहा कि वो तो कोई मसला ही नहीं है, तो झूठ बोलते हैं। तो इस वक्त ये इस तरह के हरबे और बेहुदगी और झूठ नहीं बोल सकते। अगर खजाना खाली था तो आपको आने की क्या जरूरत थी? आपने को इलेक्शन जीत के आए हैं, आप तो साजिश का हिस्सा बन के आए हैं। और कत्ल के इनके बड़े एक्सपीरियंसेस हैं, 22 कत्लों के माशाल्लाह, ये 22 कत्ल, आम 1-2 नहीं 22 कत्ल करके, और 14 कत्ल तो दिन दिहाड़े इन्होंने करवाए स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल करके। प्रेग्नेंट खवातीन के मुंह पे गोलियां मरवाई। तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने किसी की नहीं देखी होंगी। इस वक्त RSS के गुंडे हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। इस तरह का जुल्म मकबूजा कश्मीर में होता है अवाम पे, इस तरह का जुल्म फ़लस्तीन पे होता है। हुकूमती काबीना ने इमरान खान हुकूमत में तेल और घी पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। कुकिंग ऑयल की फ़ी किलो कीमत 605 रुपये मुकर्रर। 1 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत 215 रुपये का इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फ़ी किलो कीमत 555 रुपये मुकर्रर। 1 किलो घी कीमत में 208 रुपये इजाफा। कीमतों का तलाक 1 जून से होगा। काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी पर दी गई सब्सिडी को कम कर दिया। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। कुकिंग ऑयल की फ़ी किलो कीमत 605 रुपये मुकर्रर। 1 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत में 215 रुपये का इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फ़ी किलो कीमत 555 रुपये मुकर्रर। 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपये का इजाफा। सब्सिडाइज घी की सब्सिडी को 200 रुपये से कम करके 100 रुपये कर दिया गया। कीमतों का इतलाक 1 जून से होगा। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की कीमत ओपन मार्केट के बराबर कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऑयल की कीमत 67 रुपये इजाफे से 613 रुपये लीटर हो गई। और यहाँ आपको बताएं कि नई हुकूमत ने अवाम पर मजीद 51 अरब का बोझ डाल दिया। बिजली की कीमत में 3 रुपये 99 पैसे मजीद इजाफा कर दिया। शहबाज हुकूमत ने 2 महीने में तवानाई बहरान को संगीन तरीन कर दिया है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट तक पहुँच गया। पंजाब में बदतरीन सूरत हाल, यौमिया 14 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। छोटे सनतकार कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए। बिजली आए ना आए बिल जरूर आएगा, वो भी भारी भरकम। शहबाज सरकार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल बम के बाद बदहाल आवाम पर बिजलियां गिरा दी गई। बिजली की कीमत में 3 रुपये 93 पैसे मजीद इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर समाअत के बाद बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। आवाम को बिजली के नरखों में इजाफे के बाद 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली 5 यूनिट और बढ़ रही है। इसके मतलब है कि जो गरीब आदमी घर में पंखा चल रहा है बंद हो जाएगा। शहबाज शरीफ से क्या लेना या इमरान खान से क्या लेना, लेकिन गरीब आदमी पिस रहा है। बिजली महंगी होने के बाद सारिफीन को आइंदा माह इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों के लिए है। महंगाई के मारे अवाम अब होंगे लोड शेडिंग से भी परेशान। हुकूमत ने की 3 बड़ी पावर कंपनी समेत 16 पावर प्लांट्स बंद कर दिए हैं। तेल की अदम फराहमी पर पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए। हमाद असर ने ट्वीट में बताया, कहा बंद की जाने वाली पावर प्लांट्स में लाल पीर, पाकचेन और हबको शामिल हैं।
पंजाब अंधेरों में डूब गया। लाहौर को पेरिस बनाने के दावेदारों की हुकूमत के पहले ही महीने में सूबा बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। बिजली की तवील बंदिश से कारखानों को ताले लगने लगे। मालकान कहते हैं कि लोड शेडिंग कम ना हुई तो फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी। फैसलाबाद के ताजिर कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत की टेक्सटाइल पॉलिसी से कारखाने चल पड़े थे, लेकिन आज टेक्सटाइल की सनत फिर तबाही से दो चार होती नजर आ रही है। पंजाब की तरक्की को ब्रेक लग गया। हमजा शहबाज ने अपनी हुकूमत के पहले ही महीने में सूबे को अंधेरों में डुबो दिया। सूबे भर में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग मामूल की बात। बदतरीन लोड शेडिंग से फैसलाबाद के छोटे बड़े सनती यूनिट से वाबस्ता मजदूर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मुल्तान में भी बिजली की बंदिश के बायस कारोबार ठप होने लगे। फैक्ट्री मालिकान भी जहनी अजियत से दो चार। कारोबारी अफराद का कहना है कि लोड शेडिंग कम न हुई तो फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी। लाइट इतनी बंद होती है कि हद नहीं है। तकरीबन 5 से 6 घंटे लाइट होती नहीं है हम काम के दौरान। हमारी जो 1000 का काम करते थे ना, अब 300-400। ठीक है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। ठीक है, घर से मजदूर निकलता है काम करने के लिए, जब फैक्ट्री में पहुंचता है तो बिजली बंद होती है। शाम को घर जाते हैं तो चूल्हे ठंडे होते हैं। हुकूमत की तब्दीली का असर टेक्सटाइल की सनत पर भी नजर आने लगा। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में हुसरी एसोसिएशन के रहनुमा वहीद खालिक का कहना था कि इमरान हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से इंडस्ट्री चलने लगी थी, लेकिन हुकूमत बदलते ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर तबाही से दो चार होती नजर आ रही है। ताजिर कहते हैं महंगाई की वजह से काम करना मुश्किल हो गया, बिजली की टैरिफ कम से कम रखे जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि जब हम हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। अमेरिका के ज़ेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। डिजिटल मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा कि उन्हें पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया था ये नहीं बता सकता। ये भी वाज़ेह किया कि मलिक रियाज से कोई गुफ्तगू नहीं हुई, ना ही आसिफ जरदारी से रब्ता किया। जब हम हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला गया, पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। पैगाम रसा कौन था अभी नहीं बता सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंकशाफ। डिजिटल मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात में बोले अमेरिका के ज़ेर असर एक लॉबी सरगर्म है जो मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराने के लिए सरगर्म है। इमरान खान ने इस बात की भी तरदीद की कि उनकी मलिक रियाज से कोई गुफ्तगू नहीं हुई, न ही आसिफ अली जरदारी से कोई राब्ता हुआ। इमरान खान बोले कि असम्बलियों में मुस्ताफी हो चुके हैं, इसलिए इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाने की जरूरत नहीं। इस बात को भी वाज़ेह किया कि लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं है। लॉन्ग मार्च खत्म न करता तो खून खराबा होता। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जो अपने हक के लिए आईनी और जमहूरी तरीके से आवाज़ उठाएगा जेल जाएगा। लॉन्ग मार्च हुआ तो उससे सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सरेआम धमकी दे दी। काबीना से एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त भी मांग ली। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला KP और गिलगित बल्तिस्तान ने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया। बोले इमरान खान ने कहा है कि कारकुन मुसल्लह थे, इसके बाद किसी मज़ीद सबूत की ज़रूरत नहीं। जिस दिन ये तैयारी शुरू करेंगे हम उस दिन से ही उन मुकदमात में इनको गिरफ्तार करेंगे। अब इनको ये नहीं कि तैयारी करें, तैयारी करके फिर यहाँ पे पहुंचे और फिर यहाँ पे हम इनका जो है वो इस्तकबाल करें। ये एक्सपोज होगा, लोगों को जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो लोगों को इल्म होगा, लोगों को नॉलेज मिलेगा। इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि हमारे साथ लोग मुसल्लह थे, अब इसके बाद कोई हमारी किसी रिपोर्ट की, हमारी किसी एविडेंस की कोई जो है जरूरत रह नहीं जाती। ये एक जुर्म हुआ है जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत काबिल सजा है, इसलिए मैंने ये तजवीज़ रखी है क्योंकि इस मुकदमे की इजाज़त जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड है। फिर इसके ऊपर फायरिंग करके वो मुकदमा दहशत गर्दी की दफात के तहत कायम किए जा चुके हैं और उनमें इनकी जो लीडरशिप है वो भी और साथ जो इनके हवारी साथ थे वो भी नामजद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह को बानी मुत्तहिदा से तशबीह दे दी। मीडिया से बातचीत में बोले राना सनाउल्लाह और बानी मुत्तहिदा में कोई फ़र्क नहीं। इमरान फारूक के कत्ल के बाद बानी मुत्तहिदा भी रो पीट रहे थे। आंखें बंद करके राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो लगेगा बानी मुत्तहिदा को सुन रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो हैं, अगर आप उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आंखें बंद करके अगर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आपको लगेगा अल्ताफ हुसैन बोल रहा है। एग्जैक्टली जिस तरह इमरान फारूक जब वहाँ पे मर्डर हुए लंदन में, उसके बाद की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी अल्ताफ हुसैन की कि वो किस तरह रो पीट रहे थे कि इमरान फारूक अल्लाह मर गए, ये हो गया, मैं तो लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया।
राना सनाउल्लाह ने और नून लीग में एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। पहले आपने लोगों को मारा, आपने निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग की, आपने खवातीन की बेहरमती की, चादर चार दीवारी का आपने पास नहीं किया, आपने क्या एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी जो आपने नहीं की, और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमाद अजहर मेरे साथ बैठे हैं, इनके ऊपर इनको शेल सीधा ही मार दिया गया। जो है वो इनके खुदा का शुक्र है कि इन्होंने वो गॉगल्स पहनी हुई थी जिसकी वजह से इनकी आंख बच गई। पहले जमहूरी हक पर डाका, फिर ढिठाई से उसका दिफा। कब मरियम नवाज आईन पाकिस्तान को नहीं मानती, पुरअमन मार्च पर पुलिस के हमलों को मुसलसल जवाब फराहम करने लगी। मरी में तकरीब से खिताब में कहा कि इमरान खान के फसाद को रोकना एन जिहाद है। मरियम नवाज ने सियासत में इदारों को भी घसीटने की कोशिश की। कहा, इदारों से पूछती हूँ कि क्या इमरान खान को खुली छुट्टी मिलेगी। बोली, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट में उस नंबर को ढूंढ रहे हैं जो बदल चुका है। हुकूमत की नाकामियों का मलबा भी इमरान खान पर ही डाल दिया। बोली, तहरीक इंसाफ बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है। जो निकाब था इनके चेहरे पे कि हमारा जमहूरी हक है, हम तो पुरअमन वो पुरतशद्दद तहरीक में बदल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उन्होंने कल ये बयान दिया कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स को इस्तेमाल करूंगा। ये बयान कोई और नहीं देगा, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं सब मुहिब्बे वतन सियासी जमातें हैं। ये जहाद नहीं है, ये फसाद है, और इस फसाद को रोकना एन जहाद है। ये अज़ाइम सिर्फ और सिर्फ एक दहशत गर्द के होते हैं। तो क्या फ़र्क है इमरान खान में और दहशत गर्द में? तो मैं आज सारे कानून और आइन नाफिज करने वाले इदारों से ये सवाल करती हूँ कि क्या ऐसे दहशत गर्द को जो खुलेआम अपनी दहशत गर्दी का इतराफ़ करे, क्या उसको खुली छुट्टी मिलेगी? और फिर आवाज़ें देता रहा इस्टेब्लिशमेंट को कि मुझे मुझे बचा लो। ये कहते हैं ना, इनके खिलाफ साजिश हुई आलमी। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कभी किसी ने नहीं की जो इमरान खान करके गया। जगह जगह लैंड माइन्स बिछा गया है। ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और कड़वा घूंट भरना पड़ रहा है। इस शहर में 14 सीटें हमसे छीनी गईं। जीतने वाले हैरान और जितवाने वाले परेशान थे। ऐसे मसनूई इंतजामात और मसनूई जमातों से पाकिस्तान को पाक रखा जाए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, NA 240 का हल्का MQM का हमेशा था और हमेशा रहेगा। मुखालिफिन के इल्ज़ामात से MQM को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोबारा अदालतों और इलेक्शन कमीशन की जानिब जा सकते हैं। इस दफा का ये इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला ऐसी साजिशों, ख्वाब और उम्मीदों पे मुकम्मल पानी फेर देगा। और पाकिस्तान में अगर जेन्युइन जमहूरियत रखनी है तो ऐसे मसनूई इंतजामात से पाकिस्तान को दूर रखा जाए। ऐसी मसनूई लीडरशिप को मुसल्लत करने का, ऐसे मसनूई तरीके से लोगों को जितवाने का, मसनूई जमातें बनाने का सिलसिला बंद किया जाए, क्योंकि जेन्युइन जमहूरियत शराकती और शमूलियती जमहूरियत के अलावा लांडी की अवाम, कोरंगी की अवाम, जिन्होंने हर दौर में ऐसे तमाम नारों जिससे कि लोगों को तकसीम करना मकसूद हो, ऐसे तमाम नारों जिससे कि इन शहर के मसाइल से तवज्जो हटाने पर राग़िब किया जाए, उनको हमेशा मुस्तरद किया है। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की में पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि तुर्की की बरामदात 270 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं। पाकिस्तान तुर्की बाहमी सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर उर्दुगान से बिलमुशाफा मुलाकात और वफूद की सतह पर बातचीत के बाद दोनों मुश्तरका खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के तुर्की दौरे के मौके पर मुल्क भर के अखबारात में करोड़ों रुपए के इश्तिहारात चलवाने पर अवाम में सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। वज़ीर आज़म का तुर्की का दौरा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब किया। कहा, पाकिस्तान और तुर्की को बाहमी सरमायाकारी के लिए रुकावटों को दूर करना होगा। All these great Turkish businessmen and Pakistani businessmen are all very eager to promote our investments, promote our trade and our commerce. वज़ीर आज़म की तुर्क सदर से बिलमुशाफा मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर बातचीत के बाद दोनों रहनुमा मुश्तरका खिताब भी करेंगे। सदर उर्दुवान वज़ीर आज़म के एजाज में इशाया भी देंगे। शहबाज शरीफ तुर्क सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे। जहर खाने को पैसे नहीं, लेकिन चैनल्स को खुश करने के लिए करोड़ों रुपए हैं। शहबाज की शाख खर्चियाँ। गैर मुल्की दौरे पर कौमी खजाने से करोड़ों फजूल इश्तिहारात पर उड़ा दिए। नून लीग हुकूमत ने मीडिया को मैनेज करने का एक बार फिर शानदार मुजाहरा किया। हुकूमत के इस कॉल फैल के तजाद पर अवाम
मुश्तइल हो गए। ट्विटर पर साफिन ने दिल की भड़ास निकाली। शहबाज हुकूमत की जानिब से बजट में कटौती। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली ने तहरीक इल्तिवा पेश करते हुए मुस्तरद कर दी। गर्मा गर्म बहस हुई जिसमें मेंबरान की तरफ से कहा गया कि तरक्याती बजट में 5 अरब 20 करोड़ और नॉर्मल बजट में 7 अरब रुपए का कट लगाया गया है जो कश्मीर के अवाम के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने कहा कि वफाक की तरफ से बजट कट की वजह से आज़ाद कश्मीर में मालियाती अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खदशा है। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए हम सब इकट्ठे हैं। कट पर हुकूमत पाकिस्तान से बात करेंगे। हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो मुलाजमिन को तनख्वाहें और पेंशन कहाँ से देंगे। अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर ने अपने खिताब में कहा कि माजी में आज़ाद कश्मीर के बजट पर कट लगा तो हमने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज किया। बजट के हुसूल के लिए वफाक से मामलात के लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।